गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। तो आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। 1986 में अध्यापक शिक्षा के बारे में क्या क्या दस्तावेज़ तैयार हुए थे और उनकी अध्यापक शिक्षा में क्या संस्तुतियाँ दी गईं और क्या बातें कही गईं और किसमें सुधार हुआ, इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अध्यापक शिक्षा के लिए अपनी कौन सी विशेष बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें 1986 से ही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा मई 1986 में की गई और नवंबर 1986 में कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में हम करते हैं कि जो 24 भाग हैं वो क्या क्या हैं और किस पर वो 24 भागों में किस पर और किस क्षेत्र में विशेष महत्व दिया गया 1986 में। तो हम प्रथम भाग की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम शिक्षा में भी प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले हम प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर तक पहुँचने के लिए प्रथम जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र होता है वो प्री प्राइमरी होता है। तो उसी तरह इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए भी ऐसे ही इसको बांटा गया है। तो प्रथम भाग में इसको पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा, इसका जो प्रथम भाग है उसमें बांटा है। और इसमें क्या बात कही गई है इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं कि शिशुओं के जन्म से लेकर के 6 वर्षीय आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएं के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करना, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ना, परिचर्चा केंद्रों को सुदृढ़ करना, इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की थी बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा के लिए। जो इसका द्वितीय भाग था उसमें हमने प्रारंभिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में बात रखी गई थी। 1986 के राष्ट्रीय आयोग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी उसमें द्वितीय भाग में तो प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल की आवश्यकता और निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने की बात कही गई थी। और प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं, जो न्यूनतम आवश्यकता होती है एक विद्यालय में, वह थी कि 2 कमरों का भवन हो, फर्नीचर हो, शिक्षण सामग्रियां हो, पुस्तकालय सामग्री, खेल सामग्री और कम से कम 2 शिक्षक तो उपस्थित हों जो शिक्षण कार्य कराएं। और जो इसका तृतीय भाग था उसमें माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय की बात कही गई थी कि माध्यमिक शिक्षा के प्रचार एवं उन्नयन के लिए आवश्यकता अनुसार माध्यमिक स्कूल खोलने और सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो उनकी व्यवस्थाएं थी, गति निर्धारक थे, वो नवोदय विद्यालय की स्थापना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करने की बात यहाँ पे रखी थी। और हम चौथे भाग की बात करते हैं जो चतुर्थ भाग था। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो मुख्य रूप से हम यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि प्रारंभ से ही कार्यानुभव पर बल देने और +2 के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्था स्थापित करने पर बल दिया गया था। नेक्स्ट हम इसका जो 5वां भाग है वह था उच्च शिक्षा पे, हायर एजुकेशन पे। तो हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने और उनके शैक्षिकों या शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों की व्यवस्था कराने की यहाँ पे बात कही गई है कि उच्च शिक्षा में हमें
किन किन चीज़ों को रखना है। और जो छठा भाग है इसका वो मुक्त विश्वविद्यालय एवं संस्थानों से था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से करने का कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे और भी इग्नू के अलावा और भी नए मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाएं और उनकी व्यवस्थाएं की जाएं और किस प्रकार के कार्यक्रम की योजना बनानी है, ये बात की गई थी। क्योंकि हम इसे संक्षेप में पढ़ रहे हैं तो इसे ज़्यादा लंबा जो इसका डीपली रीज़न यही था कि व्यक्ति जो शिक्षा से छूट जा रहा है, शिक्षा से वंचित रह जा रहा है, किसी न किसी कारणों से वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए मुक्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था कराई गई थी। जो सातवां भाग है हमारा, उसमें ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान की बात की गई थी। केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं का पुनर्गठन करने और इन क्षेत्रों के कुछ संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। और जो हमारा आठवां भाग था वो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा से था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अंतर्संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट हम इसमें अगर 90 भाग की बात करें तो प्रणाली को कार्यकारी बनाना, मेकिंग द सिस्टम वर्क, संस्थाओं के प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करना, शिक्षक तथा छात्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करना और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल देना पर यहाँ पे जोर दिया गया था 90 भाग में। 10वें भाग की हम बात करें तो उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन में क्या बात की गई है कि राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करना निश्चित किया जाए। अब क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष की राष्ट्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यहाँ पे उपलब्धियों के लिए कहा था कि अगर व्यक्ति रोजगार से वंचित है, उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए रोजगार प्राप्ति के लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो उसकी योजना कैसी बनानी है, इस पे ध्यान दिया गया है। जो हमारा 11वां भाग है इसमें अनुसंधान और विकास से संबंधित है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करना, अनुसंधान केंद्रों की अधिरचना में सुधार करना, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करना और कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत करना 11वें भाग में लिखा है। और जो हमारा 12वां भाग है उसमें नारी समानता के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलने की बात की गई है। बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने की बात कही गई है और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को ही वरीयता देने की योजना पर बात की गई है। और जो हमारा 13वां भाग है इसमें एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है कि इन क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देना, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर बढ़ाना और इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करना और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत करना, इस पे बात की गई है कि जो बच्चे या जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं या पिछड़े वर्ग के हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्थाएं करवाना। और जो हमारा 14वां भाग है उसमें अल्पसंख्यकों की बात की गई है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर बल दिया जाए। तो अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलना और इनकी बच्चियों को शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया था। जो हमारा 15वां भाग है इसमें विकलांगों की शिक्षा पर बात की गई है कि जनपद स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएं शुरू करने और इनकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है कि विकलांग व्यक्ति को की जो जानकारी, विकलांग व्यक्ति की जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाए, उनके लिए शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्थाएं की जाएं। और जो 16वां भाग था हमारा प्रौढ़ शिक्षा का, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सतत विकास शिक्षा या सतत विकसित शिक्षा
को गति प्रदान करने की बात कही गई है। यहाँ पे ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 17वें भाग की, तो स्कूल शिक्षा की जो विषय वस्तु तथा प्रक्रिया है उस पर बात किया गया है कि स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया कैसी हो। तो राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। और 18वां भाग हमारा है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार प्रक्रिया। तो इसमें केवल 10 और 12 कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा कर सतत मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई। जो इसका 19वां भाग था वो खेल और युवा से रिलेटेड था कि जो शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पे बल दिया गया युवाओं को, और युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था करने पे बल दिया गया। और जो हमारा 20वां भाग है वो भाषा विकास से संबंधित है। भाषा विकास अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया था। और जो इसका 21वां भाग है उसमें सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया जाए ताकि व्यक्ति संस्कारवान बन सके। और जो 22वां जो इसका भाग था उसमें संचार साधन और शैक्षिक तकनीकी पर बल दिया गया कि शिक्षा में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP कहते हैं जिसे, आदि के प्रयोग की संस्तुति दी कि विद्यार्थियों को तकनीकी के द्वारा शिक्षण कराया जाए, अध्ययन कराया जाए, अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जाए, जिससे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी देख करके और उसको समझ करके सीखें। जिसे कह सकते हैं हम कि करके सीखने पे बल दिया गया था। जो इसका 23वां भाग था वो था शिक्षक एवं उनका परीक्षण, टीचर और उसकी ट्रेनिंग। शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षा कॉलेज में समुन्नत करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को शिक्षा उच्च अध्ययन केंद्रों को समुन्नत करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE को स्वायत्त दर्जा देने की भी बात कही गई। और जो इसका 24वां और अंतिम भाग है उसमें शिक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट, एजुकेशन का मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, वो मानव संसाधन मंत्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन को विकेंद्रीकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। लास्ट हम बात करते हैं अध्यापक शिक्षा के बारे में। जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कही गई हैं बातें, वो ये हैं, मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ये हैं कि शिक्षकों के स्तर एवं शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। जो इसके 11वें भाग में इंगित है उसमें ये लिखा है कि शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाए और उनके स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाए जाएं और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाए। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाए। साथ ही सेवा पूर्व सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की जाए, जिनमें प्राथमिक शिक्षकों और निरौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस क्षेत्र में शोध कार्य किए जाएं और घटिया किस्म की जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। कुछ चुने हुए उच्च स्तर के माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाएगा और उन्हें शिक्षा महाविद्यालय में समुन्नत किया जाएगा, जिनमें माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में शोध कार्य की व्यवस्था की जाए। इसमें 1986 में यही बात मुख्य हमें देखने के लिए मिली है कि अध्यापक शिक्षा के लिए उन्होंने पर्याप्त व्यवस्थाएं की कि वह अपनी शिक्षकों की ज्ञानार्जन के लिए
शिक्षकों की ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उनके कौशलों का विकास करने के लिए, उनके जो शिक्षण की योग्यता है उसको विकसित करने के लिए इसमें ये बात कही गई है कि उनका वेतन तो बढ़ाया ही जाए, साथ में जो ट्रेनिंग है, एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको चलाया जाए, और जो हमारे बहुत ही निम्न स्तर के प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाए। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो विद्यालय स्थापित किए जाएं उनमें ऐसी शिक्षण व्यवस्थाएं हों जिसमें शिक्षक को विद्यार्थी तक अपने विकास और विद्यार्थी के विकास करने के लिए, उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक, शारीरिक, भौतिक, नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए, नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए उनको पूर्ण सहभागिता दी जाए, जिससे वह, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहें शिक्षक, या तकनीकी के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहें। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो उनके ज्ञानार्जन के लिए यह बात 1986 में कही गई थी कि तकनीकी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जाए विद्यालय में, जिससे कि हमारे शिक्षक हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा और सुदृढ़ बना सकें, और उनको कोरी कल्पनाओं में ना पढ़ाएं, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान दें, प्रत्यक्ष कक्षा का अनुभव कराएं, और प्रत्यक्ष विषय वस्तुओं से अध्ययन करवाएं, और उपयुक्त जो उनकी शिक्षण विधियां थी, शिक्षण योग्यताएं थी, शिक्षण कौशल थे, उसका प्रयोग करते हुए वे तकनीकी का प्रयोग करें। तकनीकी में उन्होंने कहा था कि वे प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, और टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी माध्यमों के द्वारा वो अपने ज्ञान का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए कर सकते हैं। तो ये बातें हमारी 1986 में बातें कही गई हैं, और इसको 24 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन भी किया है, और हम इसी प्रकार से आगे अध्ययन करते रहेंगे। 1986 में अध्यापक शिक्षा के बारे में यह बात की गई है, और नेक्स्ट कंटेंट के बारे में हम नेक्स्ट पीपीटी में या नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड या इससे संबंधित बातें बताएंगे। धन्यवाद।